अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगम ज़िया को पाकिस्तानी अवाम मुखलिस दोस्त और खैरखाह के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने बेगम खालदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें एक साहिब बसीरत रहनुमा और एक नामवर सियासी शख्सियत करार दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पंजाब को सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की बात गलत है। नौजवानों, इस बहकावे में नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं इसलिए पीछे है। सब सूबों को आबादी के हिसाब से फंड्स मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, पंजाब के अवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। बोली, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची की तफरीक नहीं करनी, इससे मुल्क कमज़ोर होता है। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। चारों सूबों में अगर आपको कहीं कोई फर्क नजर आता है तरक्की का, तो उसका ये बड़ा आसान जवाब है लोगों के पास, पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। मैं फॉर एग्जांपल कभी अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती कि मैं पंजाबी हूँ, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पख्तून है। जब हम ग्रुप्स में, गिरोहों में, बिलीव्स में बट जाते हैं तो हमारा मुल्क कमज़ोर होता है। अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया में। हम जब अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमने अपने दिल के दरवाजे सब के लिए खोले हुए हैं। उसमें तमाम सूबों के, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के बच्चे पढ़ते हैं। रोशनी के शहर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। CTD की बरवक्त एक्शन ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। CTD की कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया, जबकि 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। एडिशनल IG CTD और DIG के मुताबिक दहशतगर्द सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। कराची से 40 किलोमीटर दूर कराची ही की तबाही का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। बारूद की बू इंटेलिजेंस एहलकारों ने सूंघ ली। तवील अरसे पर मुहित निगरानी की कामयाब कार्रवाई की। DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसर, एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क ने तफसीलात बता दी। CTD सिंध हमरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया ठिकाने पर मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था। कार्रवाई में 2000 किलो बारूदी मवाद पकड़ा गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA से है, जो फितनतुल हिंदुस्तान के साथ राबते में थे। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क, जो कि कलअदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। मुल्ज़मान की मजीद इंटेरोगेशन और तफ्तीश जारी है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील फरीद, न्याज कादिर उर्फ किंग और हमदान शामिल है। धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में नाकारा बना दिया गया। दिफाई तजियाकारों ने CTD की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। बोल से गुफ्तगू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने कहा कि एक्शन इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने कहा कि फोर्सेस और हसास इदारे अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस बारूद से कम 30 से 35 बम धमाके किए जा सकते थे। ISI जो है सिंबल ऑफ प्राइड है, जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो काम करती है, और इसमें भी ये इनकी इनपुट शामिल थी और इनको सर्वेलेंस पे रखा गया था राइट फ्रॉम अफगानिस्तान से, क्योंकि अभी रिसेंटली BLA मजीद ब्रिगेड की जो है या ब्रास की आप कह लें कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कमर तोड़ी है
तो ये अभी चाह रहे थे कोई ऐसा वाकया हो और इसके बाद उनकी कोई रिकवरी हो, कुछ वो रीगेन करे, कोई खबर बने। तो उस पर भी क्रेडिट जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने इसको भी बर वक्त उसको प्रीएम्प्ट करके उनको पकड़ लिया है। तो ये एक अच्छी प्रीएम्प्ट किया है और इसके बाद एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में फुली तैयारी की हालत में हैं और अवेयर हैं कि कौन कहां से क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक वाज़ेह मैसेज है। ये बहुत ही महारत का काम था जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं और कौम को इस पे मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा था कराची को दहशतगर्दी की लपेट में लेने का, और जिस क्वांटिटी का ये मवाद था इससे कम से कम 30 से 35 जो है बम ब्लास्ट होने का खदशा था। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फर्स्ट ईयर की तालिबा ने मुबैना तौर पर इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुतासरा तालिबा फातिमा शेखुपुरा की रिहायशी और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की तालिबा है। बुलंदी से गिरने के बायस तालिबा की रीढ़ की हड्डी, जबड़ा और टांगें शदीद मुतासिर हुई। तालिबा को गहरे जख्म आने की वजह से वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहां तालिबा ने मुबैना तौर पर कैंपस की इमारत से छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। जो I would call them speculations at this point of time until unless we do the inquiry. So the inquiry committee has been set up, जो कि आज इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट कर देगा। तिब्बी मुआयने में मालूम हुआ कि तालिबा के फेफड़ों पर भी गहरे जख्म आए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस के मुताबिक असल मुहर्रिकात जानने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया और फातिमा के साथियों से पूछगछ कर रहे हैं, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तालिबा ने इंतहाई कदम किन हालात में उठाया। गुज़श्ता साल यौमिया 3 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक होते थे। रवां साल जान की बाजी हारने वालों की यौमिया तादाद 4 हो गई है। कराची वालों के लिए नए साल भी ट्रैफिक से मुतालिक कोई बेहतरी नहीं आई। ट्रैफिक हादसात में 18 अमवात, 103 जख्मी। साल नौ के 5 रोज में कराची वालों के लिए कुछ न बदला। बेलगाम ट्रैफिक अब 3 के बजाय औसतन यौमिया 4 जाने लेने लगा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। साल 2025 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक मर्दों की तादाद 11, 3 खवातीन, 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। हैवी ट्रैफिक के सबब उठने वाले 5 जनाजों में 4 की मौत ट्रेलर की टक्कर से हुई। बस के टायरों तले आकर एक शख्स जिंदगी की बासी हार। 7 साला आरिफ गली में खेल रहा था कि रिवर्स करता वाटर टैंकर बच्चे पर चढ़ दौड़ा, जिसमें बच्चे की मौत वाक़ई हुई। उस वक्त बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे वाक़या हुआ, आप कहाँ थे, किस तरह पता चला शहर में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं? जी, मैं वहाँ जब शेप बनवा रहा था तो लोग मेरे पास भागते हुए आए थे, तो कहने लगे आपके बेटा जो है ना वो टैंकर वाले ने नीचे दे दिया है। तो मैंने उसको मैंने कहा तू शायद मजाक कर रहा है। मैंने फ़ौरन अपने शेप तौलिया उठा के फेंका। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा तो वो बेचारा वहाँ पड़ा हुआ था। फिर अहले मोहल्ला वाले ने उठाया, उसको देखा तो वो पूरा हो चुका था। तो फिर वो टैंकर वाले को भी पकड़ लिया। तो उसके कानों में हैंड फ्री थी। अगर वो हैंड फ्री ना होती तो शीशा साइड ड्राइवर साइड वाला खुला होता तो उसके कान तक आवाज़ जाती। हम यही मुतालबा करेंगे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये जो काम चल रहा है आए रोज़, बड़ा बंदा तो जान बचा लेता है ना, बच्चा कैसे बचाएगा जान? तो अपने चंद पैसों की खातिर ये किसी के जान के साथ खेला जा रहा है ना, ये खुदा के लिए ये बंद कर दो। बिल्कुल, बच्चे के वालिद का कहना है कि शहर में इस तरह के हादसात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बात करें रवां साल के 5 रोज़ के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 20 अफराद जो है वो जाँ बहक, जिसमें 2 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। खुरम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची के सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा थाना ईदगाह में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। मगवी बच्चे की वालिदा के मुताबिक 24 दिसंबर को उनका बच्चा बीमार था और वो अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकली।
मीरा नाका के करीब बच्चे को फीडर पिलाने के लिए रुकी तो एक राहगीर खातून ने उनसे रब्ता किया और सिविल अस्पताल में मुकम्मल इलाज कराने की यकीन दहानी करवाई। वालिदा के मुताबिक अगले रोज़ 25 दिसंबर को वही खातून बच्चे को साथ लेकर सिविल अस्पताल गई, जहां बच्चे को ड्रिप और दीगर तिब्बी इमदाद दी गई। बच्चा डिस्चार्ज करवाते वक्त खातून बच्चे को लेकर अचानक गायब हो गई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक खातून को एक मर्द के साथ बच्चे को शोबा अमराज़ी अतफाल से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में खातून बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर निकलती हुई और मर्द के हमरा रवाना होती हुई दिखाई देती है, जबकि दोनों के चेहरे वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है और वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफ्तीश जारी है। आम खबर देंगे। कराची बल्दिया रईसगोट में खतरनाक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंस्पेक्टर जफर अब्बास की मदद में दर्ज किया गया है। जो कॉपी है वो बोल न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। मुकदमे में बारूदी मवाद बरामद किया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। रईस कोट में सिक्योरिटी दारों की जानिब से मुश्तरका छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसमें खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। शरीक मुजरिम दहशतगर्द बशीर देव और गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के खिलाफ महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंस्पेक्टर जफर अब्बास सियाल की मदद में दर्ज किया गया है, जबकि हसास इदारों ने इंटेलिजेंस जराए और इतला फराहम की थी। मुकदमे के मतन में बताया गया कि रईस कोट में जब टीम वहाँ पर पहुंची है तो आखिरी बार रोड पर वाक़ एक घर में करारन तंजीम से वाबस्ता दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की इतला मौसूल हुई, जहाँ से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद किया गया था। जबकि सिटी की जानिब से आज अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मैड्यूरो से मोहब्बत करते हैं। क्रॉकस में मैड्यूरो के हामियों ने बड़ा मुजाहिरा किया। उन्होंने अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, मुतालिबा किया कि उनके सदर को फौरी रिहा किया जाए। कराकस की फजाएं मदूरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठी। अमरीकी हिरासत से रिहाई के लिए सड़कों पर हजूम उमड़ आया। मुजाहिरीन सदर मदूरो को सुपरमैन और खातून अव्वल को सुपर वीमन से ताबीर कर रहे थे। मुल्क की दिफा का आज़म लिए मुजाहिरीन मुसल्ला भी दिखाई दिए। उन्होंने अमरीका की मुसल्लत कब्जा हुकूमत को मंजूर करने से इनकार कर दिया। साथ ये भी वाजे कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना तेल नहीं लेने देंगे। शहरियों ने कहा, हमारा सदर कोई मुजरिम नहीं, इसे अमरीका ने अगवा किया है। यहाँ हजारों अफराद यही पैगाम देने आए हैं कि हमारे सदर को बाजियाब कराया जाए। वेनेजुएला पर अमरीका का हमला, सदर निकोलस और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी। हमला क्यों हुआ, क्या वजह थी? दुनिया में चहमगोइयाँ होने लगी हैं। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत गिर गई है। WTF $57 फी बैरल का हो गया है, जबकि ब्रेंट की कीमत $62 फी बैरल हो गई है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, जो 303 अरब बैरल के ज़खायर रखता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% तेल मौजूद है। पर अमेरिका का हमला, सदर निकोलस और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी। हमला क्यों किया गया, क्या वजह थी? दुनिया में चहमगोइयाँ होने लगी। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत गिर गई है। WTF $57 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट की कीमत $62 फी बैरल हो गई। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले मुल्क, जो 303 अरब बैरल के ज़खायर रखता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% तेल मौजूद है। वेनेजुएला के ज़खायर की मालियत जापान की मजमूई मईशत से 4 गुना ज़्यादा है, जबकि इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 263 अरब बैरल खाम तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो 17% बनती है। इस फहरिस्त में तीसरा मुल्क कनाडा है। कनाडा के पास 171 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ईरान इस फहरिस्त में चौथी पोजीशन पर है। ईरान के पास दुनिया का 9% यानी 158 अरब बैरल तेल मौजूद है। मज़े की बात ये है कि अमेरिका इस फहरिस्त में 11वें नंबर पर है। सुपर पावर 35 अरब बैरल ज़खायर रखता है। 2019 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की थी, तो इस मुल्क के खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल यौमिया पर रह गई थी। 6 साल बाद भी ये पाबंदियां जूं की तूं बरकरार हैं, मगर इस दौरानिये में वेनेजुएला की तेल की फरोख्त ड्रामाई तौर पर बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल फी यौमिया तक पहुँच गई। 1998 में ह्यूगो चावेज़ के इक़्तिदार में आने से कबल वेनेजुएला लगभग 20 लाख बैरल यौमिया पैदा करता था। हुकूमत के लिए तेल गैर मुल्की आमदन का सबसे बड़ा जरिया है और इस शोबे से हासिल होने वाला मुनाफा हुकूमत के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा करता है। बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए बोलिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।